किसके कहने पे किया ऐसा? ऐसे नहीं माने। फंसा कर चले गए, काम याद आ रहे हैं आपकी अभी तक बारी नहीं। हमारी वजह से ईमान का रिश्ता तुम घर बिखर गया। सवेरा लटका कर रखूंगा। किसकी बात नहीं। See you in the court. Let's go. हेलो फ्रेंड, ड्रामा सीरियल रद्द की आने वाली एपिसोड बहुत ही सनसनीखेज होती जा रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता सालार की फैमिली के राज सामने आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ईमान बहुत ज़्यादा परेशान है। और अब ना जाने ये लड़की कौन थी जो सालार के नज़दीक कितनी अहम थी कि वो उसके बारे में ईमान को भी नहीं बताना चाहता था। मगर ईमान अब हर सूरत में इस लड़की के बारे में जानना चाहती है कि आखिर इसका सालार से क्या रिश्ता है। दूसरी तरफ जैन को लेकर इन दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ बढ़ती ही जा रही थी। इधर सालार आखिरकार इस आदमी को ढूंढने में कामयाब हो गया था जिससे जामिन ने ब्लास्ट करवाया था। मगर वो आदमी जब कुछ भी बताने को तैयार नहीं होगा तो सालार इस पर काफ़ी तशद्दुद करेगा, तो वो ज़बान खोल देगा कि इसने ये ब्लास्ट जामिन साहब के कहने पर किया था। तो सालार को यकीन नहीं आएगा कि इसका बाप इस हद तक भी गिर सकता है कि सिर्फ उसे जायदाद हासिल करने के चक्कर में इसके साथ कई लोगों की जान भी ले सकता है। इसलिए वो इस आदमी को कोर्ट में गवाही देने के लिए कहेगा तो वो मान जाएगा। उधर जब जामिन को पता चलेगा कि वो आदमी इनकी कैद से भाग गया है तो इसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी और अपने आदमियों को फ़ौरन उसे ढूंढने को कहेगा। इसे जैन पर बहुत गुस्सा आएगा कि एक तो इसके भेजे हुए आदमी ने बेवकूफ़ी करके सबूत छोड़ दिए थे और अब वो उनकी कैद से भी भाग चुका था। इसलिए वो गुस्से में जैन को फ़ोन करेगा कि वो लड़का जैद फ़रार हो चुका है। अगर वो सालार के हत्थे चढ़ गया तो सारा काम ख़राब हो जाएगा और इस सब में वो बुरी तरह फंस जाएगा। तो जैन भी बड़े ठंडे तरीके से उसे जवाब देगा कि वो फ़िलहाल किसी ज़रूरी काम से जा रहा है, बाद में वो इस मसले पर बात करेगा। तो जामिन को और भी गुस्सा आएगा कि उसे फंसाकर अब उसे ज़रूरी काम याद आ रहे हैं। तब जैन जवाब देगा कि अभी तो इसने सिर्फ सालार को फंसाया है, उनकी तो अभी बारी भी नहीं आई। तो जामिन हैरत से चिल्लाएगा कि वो क्या कह रहा है, मगर जैन उसे कोई जवाब दिए बगैर फ़ौरन फ़ोन बंद कर देगा, क्योंकि जैन फ़िलहाल शौक में था। इसे जब से ये हकीकत पता चली थी कि ईमान को इससे अलग करने में और इसकी माँ को इसे छीनने में जमील का हाथ था, तो इसे जमील पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो दिल ही दिल में ईमान से बहुत शर्मिंदा होगा कि वो ना जाने क्या क्या इल्ज़ामात ईमान पर लगाता रहा और इसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया। इसीलिए वो बार बार ईमान को फ़ोन करेगा ताकि उससे माफ़ी मांग सके, मगर ईमान जैन का फ़ोन रिसीव नहीं करेगी। तो वो गुस्से में फिर एक बार जमील के घर जाएगा और उसका गिरेबान पकड़कर उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारेगा कि इसकी वजह से उसका और ईमान का रिश्ता टूट गया, इसकी माँ की जान चली गई, इनका पूरा घर बिखर गया। मगर अब वो सवेरा को इसके हाथों जलील नहीं होने देगा। इसलिए अब वो सवेरा का केस नहीं लड़ेगा तो जमील आपे से ही बाहर हो जाएगा कि दुनिया में वकीलों की कमी नहीं है। और अब तो वो सवेरा को सारी ज़िंदगी तलाक भी नहीं देगा और अपनी बच्चियां भी उससे छीन लेगा। तो यहाँ पर जमील की माँ, जिन्हें एहसास हो चुका था कि उन्होंने जमील के साथ मिलकर सवेरा पर बहुत जुल्म किए थे और अब वो इसका मदावा भी करना चाहती थी, इसलिए वो जमील की ये बात सुनकर ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुँह पर मारेंगी कि बस बहुत हो गया। वो खुद जाकर इसके खिलाफ़ गवाही देंगी कि सवेरा पर लगाए गए सारे इल्ज़ामात गलत है। तो जमील को यकीन नहीं आएगा कि इसकी माँ भी इसके खिलाफ़ हो सकती हैं। दूसरी तरफ अब कामरान पर अपने बाप की असलियत खुल चुकी है। जब से सालार ने शुगल मिल उसके नाम की थी, उसके दिल में सालार की इज़्ज़त और भी बढ़ चुकी थी और अब अदनान के साथ कामरान भी सालार की तरफ हो चुके थे और इस बार वो सालार के साथ मिलकर जामिन का मुकाबला करने वाले हैं। इधर सालार जब इस आदमी को लेकर जामिन साहब के पास आएगा तो जामिन का रंग ही उड़ जाएगा कि सालार को मालूम हो चुका है कि ये ब्लास्ट उसने ही करवाया था, मगर वो मुकर जाएगा। तभी वहाँ जैन भी आ जाएगा तो सालार उसे कहेगा कि वो इतना कम ज़र्फ़ निकला कि मोहब्बत में नाकामी पर इंतकाम पर उतर आया है। इस जैसे कम ज़र्फ़ लोग मोहब्बत को डिज़र्व ही नहीं करते। तब जैन उसे खबरदार करेगा कि मोहब्बत से सिर्फ दिल जीते जाते हैं, मुकदमे नहीं, इसलिए बेहतर है कि वो मुकदमे पर तवज्जो दे और इसकी अच्छे से तैयारी करे। बहुत जल्द वो कोर्ट में मिलेंगे क्योंकि जामिन अब राहत के कत्ल का केस भी सालार पर दायर कर चुका है कि वो अपनी माँ का कातिल है। जामिन को यकीन है कि केस वही जीतेगा और बहुत जल्द वो सालार से सब कुछ वापस छीन लेगा। मगर जैन भी अब समझ चुका है कि जामिन एक मक्कार शख्स है, इसलिए हो सकता है कि वो सालार का साथ देने के लिए बज़ाहिर जामिन के साथ हो, मगर दिल से वो भी चाहता हो कि जामिन को इसके किए की सज़ा मिले। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।